नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हाई स्टेक्स इंटरव्यूज सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि प्रेजेंस ऑफ माइंड से जीते जाते हैं। ये एक ऐसा दिमागी खेल है जहां आपकी हाजिर जवाबी आपके रटे रटाए ज्ञान पर भारी पड़ती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि कई बार बहुत ही बेहतरीन तैयारी वाले कैंडिडेट्स भी इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए नहीं होता कि उन्हें विषय की जानकारी नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि दबाव के पलों में उनका दिमाग सुन्न पड़ जाता है। असली इंटेलिजेंस तो यही है ना कि जब आप पर अचानक प्रेशर डाला जाए तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं। हमारा पहला हिस्सा है लॉजिक और साइंस की पहेलियां, जहां एनालिटिकल थिंकिंग को परखा जाता है। जरा इस सवाल पर दिमाग लगाइए। ऐसी कौन सी चीज है जिसका वजन सूखा होने पर 2 किलो, गीला होने पर 1 किलो और जल जाने पर 3 किलो हो जाता है? सोचिए सोचिए, थोड़ा समय लीजिए। क्या दिमाग की बत्ती जली? इसका सही जवाब है सल्फर। देखिए, लॉजिक कितना साफ है। जब ये सूखा है तो 2 किलो, गीला होने पर ये 1 किलो रह जाता है, और जब इसे जलाया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर इसका द्रव्यमान 3 किलो हो जाता है। ये एकदम परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को घुमाकर एक ट्रिकी पहेली बना दिया जाता है। चलिए अब एक बहुत ही सीधा सा सवाल लेते हैं। आधा सेब कैसा दिखता है? अब इंटरव्यू के भारी दबाव में अच्छे अच्छे लोग इसमें कोई गहरी फिलॉसफी या साइंस ढूंढने लगते हैं और ओवरथिंक करने लगते हैं, जबकि असल में जवाब एकदम सिंपल है, बिल्कुल दूसरे आधे सेब की तरह। कभी कभी सवाल का मकसद बस ये चेक करना होता है कि क्या बिना वजह साधारण बातों को कॉम्प्लिकेट तो नहीं किया जा रहा। अब इमेजिन कीजिए एक खौफनाक सिचुएशन। एक मुजरिम को अपनी जान बचाने के लिए 3 कमरों में से एक चुनना है। पहले में भयानक आग है, दूसरे में हथियारों से लैस हत्यारे, और तीसरे में ऐसे शेर हैं जो 3 साल से भूखे हैं। सबसे सुरक्षित कौन सा है? ऐसे सवाल जानबूझकर डरावने बनाए जाते हैं ताकि ध्यान भटक जाए। लेकिन अगर शांत दिमाग से सोचा जाए तो जवाब एकदम क्रिस्टल क्लियर है। कमरा नंबर 3। भाई, जो शेर 3 साल से भूखे हैं वो तो कब के मर चुके होंगे ना। इसे कहते हैं प्योर लॉजिकल डिडक्शन। खौफनाक डिटेल्स को इग्नोर करके सीधे पॉइंट पर फोकस करना। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, शब्दों और भाषा का खेल, जहां मिसडायरेक्शन और लिटरल थिंकिंग का टेस्ट होता है। सुनिए इस सवाल को। बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल किस स्टेट में है? ये सुनते ही हमारा दिमाग ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है और भारत का नक्शा स्कैन करने लगता है। उड़ीसा? पश्चिम बंगाल? क्या लगता है? कैच यहीं पर है। यहाँ स्टेट का मतलब कोई राज्य नहीं है, बल्कि मैटर की अवस्था है। तो बंगाल की खाड़ी किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट, यानी द्रव अवस्था में। ये भाषा के साथ किया गया एक बहुत ही स्मार्ट और मज़ेदार खेल है, जो हमारे सोचने के तरीके को एकदम पलट देता है। इसी तरह का एक और ट्रैप देखिए। 2 जुड़वां बच्चे मई में पैदा हुए, लेकिन उनका जन्मदिन जून में आता है। अब ऐसा लगेगा कि ये कैसा टाइम ट्रैवल है, ये कैसे मुमकिन है? बहुत आसानी से मुमकिन है। बस शब्दों की बाजीगरी समझिए। यहाँ मई किसी महीने का नाम नहीं है, बल्कि उस शहर या जगह का नाम है जहाँ वो पैदा हुए थे, और उनके जन्म का असली महीना जून था। इसे कहते हैं गजब की लेटरल थिंकिंग। अगला सवाल तो बहुत ही दिलचस्प है। वो क्या है जो साल में 1 बार, महीने में 2 बार, हफ्ते में 4 बार और दिन में 6 बार आता है? अब इसे क्रैक करने के लिए कैलेंडर से बाहर निकलकर अंग्रेजी भाषा पर फोकस करना होगा। जी हाँ, बात किसी टाइम या इवेंट की नहीं, बल्कि लेटर एफ की हो रही है। देखिए कैसे। साल में एफ आता है 1 बार, फरवरी में। महीने में 2 बार, फर्स्ट और फोर्थ वीक में। हफ्ते में 4 बार, फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ डे। और एक दिन में 6 बार, 4, 5, 14, 15, 24 और 25 में। क्या कमाल का पैटर्न रिकग्निशन है। भाषा का एक आखिरी खेल खेलते हैं। क्या बुधवार, शुक्रवार और रविवार, यानी वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे का नाम लिए बिना लगातार 3 दिनों के नाम बताए जा सकते हैं? बिल्कुल बताए जा सकते हैं। जवाब है यस्टरडे, टुडे और टुमारो, यानी बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल। ये जवाब कैलेंडर के रटे रटाए नामों को साइड में रखकर एक बहुत ही प्रैक्टिकल और स्मार्ट सॉल्यूशन देता है। और अब हमारा तीसरा और सबसे इंटेंस हिस्सा, सिचुएशंस और इमोशंस का टेस्ट, यानी भयंकर दबाव में आपकी शालीनता। इमेजिन कीजिए, एक बहुत ही सीरियस इंटरव्यू चल रहा है और इंटरव्यू अचानक पूछता है, तुम्हारे आगे गोल गोल क्या लटक रहा है?
ये सवाल जानबूझकर इतना अजीब और डबल मीनिंग वाला रखा गया है ताकि सामने वाला हड़बड़ा जाए या अनकंफर्टेबल हो जाए। ऐसे माहौल में सही अप्रोच वही है जो पूरी तरह से प्रोफेशनल और टू द पॉइंट हो। शांति से कहा जा सकता है, सामने दीवार पर लगी घड़ी, या अगर कुछ पहना है तो गले का लॉकेट। ये दिखाता है कि फोकस लूज नहीं हुआ है और अजीब सवालों से भी विचलित नहीं होते। लेकिन अगर सवाल सीधा फैमिली और इमोशंस पर वार करे तो, जैसे अगर मैं आपकी बहन के साथ भाग जाऊं तो आप क्या करेंगे? ये एक अल्टीमेट स्ट्रेस टेस्ट है। इसका इकलौता मकसद गुस्सा दिलाना या कैंडिडेट को डिफेंसिव करना है। और यहीं पर दिमाग की असली ताकत सामने आती है। एक बहुत ही ब्रिलियंट कैंडिडेट ने इसका एकदम शांत और शालीन जवाब दिया, सर मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि मेरी बहन के लिए आपसे अच्छा और योग्य जीवन साथी कोई और हो ही नहीं सकता। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। एक संभावित अपमान को इतनी खूबसूरती से तारीफ में बदल दिया कि सामने वाला भी इंप्रेस हो जाए। ऐसा ही एक और शॉक वैल्यू वाला सवाल देखिए। एक महिला कैंडिडेट से पूछा गया कि अगर वो सुबह उठे और उसे पता चले कि वो अनएक्सपेक्टेडली प्रेग्नेंट है तो वो क्या करेगी। यहां भी वही शांत दिमाग काम आया। जवाब था, मैं बहुत खुश होंगी और सबसे पहले ये गुड न्यूज़ अपने पति को दूंगी। इस जवाब ने साबित कर दिया कि कैसे एक झटकेदार और पर्सनल सवाल को भी बहुत ही पॉजिटिव और ग्रेसफुल तरीके से हैंडल किया जा सकता है। तो इस एक्सप्लेनियर के आखिर में सोचने वाली बात यह है कि आज के इन मेंटल ट्रैप्स में से कितने पार किए जा सके। ये सारे एग्जाम्पल्स हमें सिखाते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना और सिचुएशन को तुरंत भांप लेना कितना जरूरी है। नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सही वक्त पर सही अप्रोच अपनाना ही सबसे अलग बनाता है। तो अगली बार जब कोई अजीब सवाल सामने आए तो क्या आपका दिमाग शांत और तैयार रहेगा? सोचते रहिए।